Hi guys, welcome to Mukta Akash and today we are talking about the book A Wrinkle in Time. A Wrinkle in Time कहानी है स्पेस और टाइम के बारे में, साइंस फिक्शन है जो कि मेरा फेवरेट जॉनरा है। इस बुक की मेन कैरेक्टर है मैग मरी। मैग मरी है दो साइंटिस्ट की बेटी और उसमें से एक साइंटिस्ट जो उसके फादर है वो हो गए हैं गुम, किसी को नहीं पता कहाँ है। और एक दिन क्या होता है कि तीन वियर्ड लेडीज आती हैं और कहती हैं कि मैग, अगर हम तुम्हें एक मौका दें कि तुम अपने फादर को खोज सको तो तुम क्या करोगी। तो ये कहानी बेसिकली उसी के बारे में है और इस कहानी में दो लोग और हैं, जैसे होता है ना एक ट्रियो, इसमें भी एक ट्रियो है। तो मैग उसका छोटा भाई और इसका एक और फ्रेंड, नॉट भाई का बट मैग का एक फ्रेंड जिसका नाम है केल्विन। मैग का छोटा भाई इज काइंड ऑफ वियर्ड। वी शुड नॉट कॉल हिम वियर्ड, लेट्स बी नाइस, नॉट कॉल हिम वियर्ड, ही इज यूनिक। So when you read him, he is unique. You know, when you read him, you would not be able to understand him the first time you read him. He's quite mysterious. So keeping that aside, कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैग इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। मैग के पास आती हैं तीन लेडीज, तीन वियर्ड लेडीज जो उसको बोलती है कि मैग, तुम्हें जाना है और अपने फादर को बचा के लाना है और साथ ही साथ, मतलब ऐसे ही साथ ही साथ तुम जाओ तो चाहो तो दुनिया को भी बचा ही सकती हो, है ना? क्योंकि तुम तो सुपर हीरो हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, टीनेजर हो, है ना, जो बुली से लड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर बुली से लड़ रही हो तो फिर तुम एक एब्स्ट्रैक्ट विलन से भी लड़ सकती हो। विलन एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि विलन था क्या। बिगिनिंग में उसे एज अ एक डार्कनेस बताया जाता है कि ही इज अ डार्कनेस दैट हैज सराउंडेड एवरी प्लैनेट, राइट, planet that has surrounded every planet, and later on, like, he's a brain who is controlling everything. So अगर मैं सोचने जाऊं एकदम डीप थिंकिंग में तो मैं कोई ना कोई मीनिंग तो निकाल ही लूंगी, लेकिन अभी के लिए उसे एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट रहने देते हैं कि जो विलन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट विलन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विलन है। ये पूरी बुक ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बुरा मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, लाइक इंटरेस्टिंग है, राइट। साइंस फिक्शन है जो कि मेरा फेवरेट जॉनरा है, तो मैंने ये बुक खत्म की थी 3 दिन में। ये भी वीडियो एक रैंट ही बनते जा रहा है, ये प्लान नहीं था, है ना। मैं बहुत ही ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हूँ अभी, तो ये भी एक रैंट ही है, इसको भी एक रैंट ही मानो। तो लेट्स टॉक अबाउट मैग एंड हर ब्रदर एंड हर फ्रेंड। तो ये तीन दोस्त, नॉट तीन दोस्त, नॉट तीन दोस्त, मैग उसका छोटा भाई हु इज यूनिक एंड हर फ्रेंड हु इज अ सिम्प फॉर मैग, राइट। सो ये तीन लोग जाते हैं एक एडवेंचर पे, तीन अजीब लेडीज के साथ जिनको ये जानते भी नहीं है। ओके, मूविंग दैट साइड, एडवेंचर्स वेरी कूल, वेरी यूनिक। ऐसा लगेगा कि उसी दुनिया में हो तुम, है ना, बहुत अजीब सी। और जब वो डिस्क्राइब किया जाता है ना, पूरा डार्कनेस एंड सैडनेस, ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया है ना। मैं तो उसी से पहले, मेरा पहला थॉट वही था कि दे आर डिपिक्टिंग कलयुग, बट ऐसा नहीं है, राइट। ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी और अमेरिका में लिखी गई थी। सो लेट्स कीप दैट असाइड। मुझे बोलना क्या था, मैं पॉइंट से बहुत ज़्यादा भटक चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ भी करके मुझे एक वीडियो देना था, तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो रिव्यू करते हैं। साइंस फिक्शन है, साइंस और फिक्शन दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इस बुक में, हाँ, अगर एनी मार्वल फैंस आउट देयर, तो तुमको एक बहुत जाना पहचाना सा वर्ड दिखेगा, टेसरेक्ट। ये वर्ड देखते ही मैं तो पागला गई थी, क्योंकि इस वर्ड को यहाँ पे भी स्पेस से जोड़ा गया है। मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने इसे रिसर्च नहीं किया है कि टेसरेक्ट सच में, मतलब ऐसा वर्ड साइंटिफिकली कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बट इस बुक में भी टेसरेक्ट को स्पेस और टाइम से जोड़ा गया है, और हम ये भी जानते हैं कि एमसीयू में, इन्फिनिटी वॉर में, टेसरेक्ट के अंदर स्पेस स्टोन था। तो लाइक हम मार्वल फैंस हैं, राइट, कहीं से भी कुछ भी कनेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात, ऊपर से क्या बोलना था, भूल गई। हाँ, ये बोलना था कि बुक में, हाँ, साइंस फिक्शन है, टेसरेक्ट है, और थर्ड
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायमेंशंस को ये बुक समझा देती है विद डायग्राम्स। तो इंटरेस्टिंग तो है बुक उस पूरे एस्पेक्ट में। मैग का कैरेक्टर जैसे हर टीनेजर होता है इनसिक्योर, वैसा ही है। मैग का कैरेक्टर बुली होता है, जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। और शी डजंट फील कन्वेंशनली ब्यूटीफुल, राइट? शी डजंट फील कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। So that is the one problem that Meg is facing, because her mother is very beautiful. She isn't. So she is insecure. Her brother, who is unique, he is defined very mysteriously during the first few chapters of the book. Like, he knows everything. I think he is a wizard, but that might not be possible. So, yeah, that little boy is very unique. That's all I have for him. And I was not able to understand his character, to be very honest. Calvin, the friend, right? He was introduced in the second or third chapter, right? I liked him. He was a simp for Meg, right? The first person who complimented Meg, but yeah, who liked Meg, and Meg also liked him. So there is a bit of romance going on there, so it's good. And then the adventures, let's talk about the adventures. There are a lot of like planet hopping, there are a lot of extraterrestrial creatures in this book, which I think if you like all those kind of movies, like science fiction movies. And the villain, let's talk about the villain, because at first you will try to think of the symbolisms that you can think of, like darkness, sadness, evil, all the evil doings, karma, the it represents that. But as you read further, as you reach towards the end, you are confused, you are just left confused. But that does not mean that it is not a good read. पढ़ने का मन करेगा तुम्हारा। मैंने तो 3 दिन में पूरी बुक खत्म की है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है पढ़ना, नहीं, एक बार पढ़ोगे तो फिर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बांध के रखती है बुक तुमको, है ना? और लास्ट लास्ट में क्या होता है नहीं बताऊंगी, स्पॉयलर्स नहीं देती, बट लास्ट लास्ट में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। बस इतना ही होता है। बुक बहुत अजीब है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये एक्सपेक्टेड चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। हाँ, जिस तरीके से जब वो लोग, एक स्पॉइलर दूंगी, जब वो लोग पहुंचते हैं विलन के एरिया में, राइट, तो जैसे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ये तो तुमको लगेगा कि इसके ऊपर मूवी होनी चाहिए, है ना? लेकिन उसके ऊपर है मूवी, उतनी ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है, लेकिन है। देख सकते हो अगर बुक से अपनी इमेजिनेशन को खराब करना है तो। मैंने नहीं देखी है मैं जस्ट बोल रही हूँ, रिव्यूज सुन के देख सकते हो। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि बुक में अपनी इमेजिनेशंस पूरी लगाना, ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए हो भी जाओगे। और साइंस के, अगर साइंस पसंद है तो पसंद आएगी बुक, नहीं पसंद है तो पता नहीं उतनी पसंद आएगी कि नहीं। बट अगर स्टोरीज पसंद है तो आ सकती है किताब पसंद। I don't understand the whole point of the video, so let's cut it. Okay, bye. Hi guys, welcome to Maktakash. Today's video is about the book of Wrinkle in Time, and we are going to discuss. This book is a tale about what happens when three weird women approach a girl and her little brother and their friend. Hey guys, welcome to my channel Maktakash. In today's video, we are talking about the book of Wrinkle in Time, and in this video, I'm going to tell you the good and bad aspects about this. Hey guys, welcome to my channel Maktakash, and today we are discussing about the book of Wrinkle in Time.